प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 की गणित में त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में इससे पहले के वीडियो में हमने त्रिकोणमिति सारणी के मान बताए थे निकालने के लिए 0 से लेकर के 90 तक। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मान हमने बताए थे। और किस तरीके से बताए थे उसको आप समझिए। हमने उंगलियों के माध्यम से आपको बताया था कि ये उंगलियां जो है इनके माध्यम से ही हम बहुत आसानी से मान निकाल सकते हैं। दो चीजों के, एक तो साइन के और कॉस के। साइन और कॉस दो के आप निकाल लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा। तो दो के जब आप निकाल लेंगे तो सभी के मान निकाल लेंगे। इसको समझने के लिए कैसे, एक तो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। साइन थीटा के मान, जो साइन थीटा में जो भी विभिन्न मान होंगे उनके मान निकालने के लिए हमको देखना है क्लॉकवाइज। क्लॉक मतलब ऐसे, ये। और कॉस के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज देखना है, ये ऐसे देखना। ठीक, तो दो चीजें ध्यान रखिए, साइन के लिए क्लॉकवाइज और कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें जो, जैसे आपकी ये 5 उंगली है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ठीक, साइन का मान देखना है तो क्लॉकवाइज, ये इस तरीके से साइन 0। अगर हमने साइन 0 लिया तो ये 0 लिखा था, इसको हमने इसके बाईं तरफ देखेंगे कि कोई संख्या है क्या, कोई उंगली है, कोई नहीं है, यानी 0। तो 0 और जो भी उंगली आएंगी, जितनी भी आएंगी, उनको हम जो है अंडर रूट में लगाएंगे। तो अंडर रूट 0 यानी 0 बटे 2, सब में बटे 2 रहेगा। इसी तरीके, तो ये आ गया मान 0, साइन 0 का मान 0। अब ये वाली लेते हैं, यानी कि 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए ये अंडर, इधर कितनी बची, 1 बची, अंडर रूट 1 बटे 2। ठीक, यानी 1 बटे 2 हो गया। फिर 45 लिया तो इधर 2 उंगली बची, 1 2, 2 उंगली बची, तो अंडर रूट 2 बटे 2 यानी 1 बटे अंडर रूट 2 बचेगा। फिर 60 लिया, 60 के लिए 1 2 3 उंगली बची, तो अंडर रूट 3 बटे 2। इसी तरीके से 90 जब लेंगे तो 90 के लिए 4 उंगली बची, 1 2 3 4, 4 बची हैं, तो अंडर रूट 4 यानी 2 बटे 2, 2 बटे 2 1। तो ये जो है साइन 0, 30, 45, 60, 90 साइन इस तरीके से निकल आया। अब इसी प्रकार से हमको कॉस निकालना है। देखिए, कॉस 0 लिखना है, ये 0 की उंगली है, कॉस में लिखना है तो इधर चलना है हमको। 1 2 3 4, 4 उंगली बची, यानी अंडर रूट 4 यानी कि 2 हो गया, 2 बटे 2 1 हो गया। इसको लिया, अब बची 3 उंगली, अंडर रूट 3 बटे 2 45 का मान हो गया, इसका 0 30 का मान हो गया। अब 45 लिया, अंडर रूट 2, 2 उंगली बची, अंडर रूट 2 बटे 2 यानी 1 बटे अंडर रूट 2। फिर 60 लिया, 60 के लिए 1 बची, अंडर रूट 1 बटे 2 यानी 1 बटे 2। अब फिर ये 90 लिया, 90 की इधर कोई उंगली नहीं यानी 0, तो 0 बटे 2 यानी कि 0। तो ये हमारे मान सब साइन कॉस के निकल आए। अब इन्हीं की सहायता से हमने बताया था आप टैन और काट के भी निकाल सकते हैं। टैन के लिए हमने बताया था टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और काट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इससे हम निकाल सकते हैं, या आप उसी तरीके से निकाल लीजिए, लंब बटे आधार करके साइन थीटा तो टैन थीटा, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। इस तरीके से भी आप सभी 6 मान निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद में पिछले उसमें वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गए थे। 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। यदि a बराबर 45 डिग्री, तो दिखाइए कि cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये हमको दिखाना।
ठीक, ये हमारा आगे चल के फार्मूला भी बनेगा। ठीक, तो आप इसमें रख लीजिए cos 2a 2 गुणे 45 यानी 90 बराबर cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। मान रख लीजिए cos 90 का मान 0 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/2 कट गया 0 0 बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, a = 30 डिग्री और b = 60 डिग्री। तो दिखाइए कि cos a प्लस b इक्वल टू cos a cos b माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b। मान रख दीजिए cos 30 + 60 cos 30 cos 60 sin 30 sin 60। ये हो गया हमारा cos 90। cos 30 का मान √3/2 cos 60 का 1/2 sin 30 का 1/2 और sin 60 का मान √3/2। cos 90 0 √3/4 माइनस √3/4 कट गया 0 बराबर 0। तो ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमारा फार्मूला भी होता है cos a प्लस b का फार्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b, इसीलिए दोनों पक्ष बराबर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि a = 30 डिग्री, a बराबर 30 डिग्री दिया है, tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ये सब फार्मूले हैं हमारे, ये फार्मूले बनते हैं जो बराबर आते हैं दोनों, इनको भी याद करें। tan 2a tan 60 हो गया 30 दूनी 60 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan 60 का मान √3 होता है 2 × 1/√3 tan 30 का मान 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। इसी को हम और हल करेंगे तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/√3 अपॉन 2/3। फिर हम करेंगे 2/√3 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 को हम √3 इंटू √3 लिख लेंगे अपॉन √3। ये कैंसिल हो गया, √3 आ गया, इधर भी हमारा √3 है। √3 इक्वल टू √3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा जो है इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। tan a = 1 sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस cot a, इसका हमको मान याद करना। tan a = 1 यानी कि इससे हमको हेल्प मिलेगी क्या, tan a = अब 1 किस पे होता है मान tan का, tan 45 पे
यानी ए इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। तो ए 45 आ गया। अब इसमें मान साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट 45। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का 1/√2 प्लस कॉट 45 1, tan 45 1, कॉट 45। ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस, अब ये 1/2 आधा आधा 1 और 1 2, यानी कि 2 आंसर हमारा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। cos थीटा √3/2, तो साइन 3 थीटा का मान ज्ञात करना। देखिए cos थीटा =3/2, cos थीटा √3/2, cos थीटा। अब cos इसका मान जो है √3/2, cos 30 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अब इसमें मान रखते हैं साइन 3 थीटा, यानी ये हो गया साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है। 1 हमारा आंसर है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। tan a प्लस b इक्वल टू √3 साइन a माइनस b, दूसरा है साइन a माइनस b इक्वल टू 1/2 और tan a माइनस 3b, tan a माइनस 3b, इसका मान हमको ज्ञात। देखिए tan a प्लस b, यानी इसका हो जाएगा tan a प्लस b इक्वल टू tan कितने का मान होता है √3, 60, यानी a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब यहां पर देखेंगे हम साइन a माइनस b इक्वल टू साइन 30 डिग्री, यानी a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। ये दो चीजें, दो समीकरण हमको मालूम हो गई, एक ये और एक ये। इन दोनों की सहायता से हम a और b के मान अलग अलग ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 व 2 से a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, b कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, यानी a इक्वल टू 45। अब a का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, b का मान निकल आएगा। a प्लस b इक्वल टू 60 है, a का मान 45 निकला, ये हो गया 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू आ गया हमारा 15 डिग्री, b इक्वल टू 15 डिग्री है। अब हम इन दोनों मानों को tan a माइनस b, tan a का मान कितना निकला है 45 माइनस 3b, 3b के मतलब 3 गुणे 15, 15 3 45
ये हो गया tan 45 में से 45 गया 0, tan 0 का मान sin 0 बटे cos 0 sin 0 0, यानी कि ये मान 0 ही हमारा tan 2a माइनस 3b के स्थान पर tan a माइनस 3b लिख गया है। आप लोग tan 2a माइनस 3b से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, cos a प्लस b इक्वल टू 0 और sin a माइनस b इक्वल टू √3/2 tan a माइनस 3b का मान क्या? देखिए, cos a प्लस b, cos 0 का मान किस पे होता है? sin 0 पे 0 होता है, cos 90 पे 0, cos 90 डिग्री, यानी a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, ये समीकरण। साइन में देखिए, साइन a माइनस b, साइन 60 का मान होता है a माइनस b इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, ये समीकरण 2। अब हम देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, a प्लस b इक्वल टू 90, a माइनस b 60, ये हो गया 2a इक्वल टू 150, a इक्वल टू 75 डिग्री, a का मान 75 डिग्री आ गया। अब हम इसमें रखें tan, अब b का मान भी निकाल लें, a 75 आया तो b का मान आ जाएगा हमारा, इस समीकरण में मान रखेंगे तो 75 15 90, यानी कि b का मान आ गया 15। tan a 75 माइनस, अब ये 15 है, 15 किया 45, 75 में से 45 गया 30, tan 30 का मान 1/√, इस तरीके से हमारा ये मान आ जाएगा 1/√। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री और tan a इक्वल टू √3, तो b का मान ज्ञात करें, b बराबर ज्ञात। देखिए, a प्लस b 90 दिया है, tan a का मान दिया है, तो इससे निकाल लीजिए सीरीज, tan a बराबर tan 60 डिग्री का मान ये होता है, a बराबर आ गया 60 डिग्री, अब a का मान इसमें रख दो, ये हो गया 60 डिग्री प्लस b इक्वल टू 90, b इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारा जो है b का मान आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री और साइन a √3/2, तो b का मान ज्ञात करना है, तो b बराबर ज्ञात, साइन a √3/2 है, साइन a इक्वल टू साइन 60 डिग्री, a इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब a का मान इसमें रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, a माइनस b बराबर 30, a का मान है 60 डिग्री माइनस b इक्वल टू, इस प्रकार इसको ले आओ, से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।
बी का मान 30 डिग्री